पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर दास जी भी कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ लेना भक्तों, प्रेम का पाठ पढ़ लेना। मुझे नहीं पता कि प्रहलाद जी कितने ज्ञानी थे, पर मुझे ये विश्वास है, ये पता है कि प्रहलाद जी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें खंबे में भी अपने भगवान का दर्शन हो जाया करता था। यही प्रेम है। यदि मुझे कण कण में घट घट में भगवान का दर्शन होता है तो यही प्रेम है। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोगों ने कभी प्रेम किया है? बोलो। नहीं किया? जानते हो प्रेम कैसा होता है? आप जिससे सच्चा प्रेम, देखो एक प्रेम होता है, आजकल जो आप लोग प्रेम करते हैं, आपका प्रेम भी है पर 100% आपका प्रेम नहीं है। मैं पके हुए प्रेम की बात करता हूं। आप जिससे प्रेम करते हैं ना मैया, आप उसके बिना एक पल भी रह नहीं पाते। ये प्रेम की पहली बात। हम जिससे भी प्रेम करते हैं हम उसके बिना रह नहीं पाते। ये प्रेम का पाठ पहला है, एक पाठ नंबर 1। उसके बिना रहा ना जाए, ये प्रेम है। दूसरा, यदि वो हमें छोड़कर थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए चला जाए तो उसकी याद में ना चाह कर भी आंखों से झरझर आंसू गिरते रहे, ये प्रेम का दूसरा पाठ है। हाँ या ना? ऐसे ही होता ना प्रेम। आप जिसको प्रेम करेंगे ना मैया, आप उसके बिना रहेंगे नहीं, पहला। यदि वो चला गया या चली गई तो आप उसके लिए रोएंगे, ये पाठ दूसरा प्रेम का। पाठ तीसरा प्रेम का। प्रेम का तीसरा सिद्धांत यह है कि आप के घर में यदि दरवाजा खटखटाया तो आप दौड़ के भागेंगे, लगता है वो आ गया जिससे हम प्रेम करते थे, आ गया। जाकर देखा तो वो था ही नहीं, कोई और था। फिर थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाजा दौड़ के फिर खुशी से अब आ गया होगा, अब आ गया, जाके देखा फिर नहीं। ये प्रेम है। हर पल हर क्षण आप इंतजार करते हैं। किसका? प्रेमी का। मेरी माँ, आपके मोबाइल में जरा सा वाइब्रेशन हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे उनका फोन आ गया, मैसेज आ गया। ये प्रेम है। बस मेरी माँ, जितना प्रेम संसार के लोगों से हम करते हैं इतना यदि भगवान से हो जाए। प्रेम के 3 ही पाठ हैं। पाठ नंबर 1 कि जब भगवान से आप प्रेम करेंगे ना मैया, तो आप भगवान के बिना रह ना पाएंगे। बार बार भगवान को देखने का मन करेगा। जब बार बार भगवान को देखने का मन करने लग जाए, समझ लेना कि आप प्रेम का पहाड़ा पढ़ने लग गए हैं और पाठ 1 चल रहा है। यदि थोड़ी देर के लिए हम भगवान से दूर हो जाएं तो आंखों में आंसू ना रुकें। ऐसे प्रेम में भगवान के आंसू आए कि जैसे गोपियां रोती हैं, जब गोपियां श्याम सुंदर से दूर हो गई तो श्याम सुंदर को याद कर कर के सारी गोपियां रो रही हैं। उनके आंसू सूखते नहीं हैं, आंखों के आंसू सूखे नहीं भक्तों। जे प्रेम की परिभाषा यही है। सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप लोग अभी आप लोगों को प्रेम करना आया नहीं, आप नहीं जानते। हम ये नहीं कहते कि आप प्रेम नहीं जानते, शायद जानते भी हों। आज तो जिस प्रेम का पाठ हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो प्रेम की बातें बता रहे हैं, आजकल ऐसा प्रेम करने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसा प्रेम यदि आपने किसी स्त्री से किया
किसी पुरुष से किया तो उस प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है, पर ऐसा प्रेम भगवान से हो गया तो लिखित में दूंगा कि तुम्हें इसी जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। बस ये प्रेम है, उनके बिना रहा ना जाए। बिहारी जी के बिना आप बताओ भगवान को कितनी बार देखते हैं? बार बार देखा करो। वैसे प्रेम जो होता है ना मैया, ये तो होता है, ये मेरे कहने से नहीं होगा कि मैंने कह दिया और आपको प्रेम हो गया। ये होगा नहीं कहने से, बार बार उन्हें देखने का मन करे, बार बार उनके ध्यान में खोने का मन करे, यही प्रेम है। उनके बिना रहा ना जाए, एक तड़प सी उठे, क्या चला गया। जैसे मछली को पानी से निकाल देने पर वो तड़प जाती है, मर जाती है, बस पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह जब भगवान के लिए वही तड़प आ जाए कि भगवान के बिना नहीं रह सकते, वो तड़प जिस दिन आ जाएगी, वो तड़प ही भगवान तक पहुंचाएगी, वही भगवान से मिलाएगी। विडंबना तो यह है कि हमारे भीतर वो तड़प नहीं है, वो चाहत नहीं है। हम संसार के लोगों में ही खोए रहते हैं, संसार में ही आसक्त हैं, संसार में ही मस्त हैं। काश हमारी आंखों में भी भगवान के लिए पानी होता, काश हमारी आंखें भी भगवान की याद में रोती, लेकिन ये निकम्मी आंखें संसार के लिए खूब रोती हैं, पर भगवान के लिए रोने को कहो तो भागती हैं। इनमें आंसू ही नहीं है, भगवान के नाम पर आंसू नहीं है, संसार के लिए खूब रोती हैं। क्या कहें, ये आंखें भी तो धोखेबाज हो गई हैं, ये भी संसार के लिए रोती हैं, भगवान के लिए रोती ही नहीं। क्या करें, सब धोखा देते जा रहे हैं। ये शरीर भी बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। आप लोग अभी समझ लो, मेरी माँ, बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे, ये जो आपका शरीर है ना, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। कैसा? एक दिन आपकी आंख धोखा दे देगी आपको, आंखों में कम दिखने लग जाएगा, बंद हो जाएगा, धोखा दे गई। कान धोखा देंगे, सुनाई बंद, अब सुनते ही नहीं, कच्छा नहीं सुनाई पड़ रही है, क्या सुन लेंगे अब। एक दिन ये पांव धोखा दे जाएंगे, ये हाथ धोखा दे जाएगा, और ये जो हमारा दिल 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 दिन रात धड़कता है, धक 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 दिल धड़कता रहता है, एक दिन ये दिल भी हमारा हमें धोखा देगा। इसलिए कहता हूं, जब तक ये दिल धड़क रहा है तब तक इसे भगवान के नाम पर धड़का लो, भगवान के लिए धड़का लो, नहीं तो एक दिन ये भी धोखा देगा, ये भी रुक जाएगा। सारी गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं और उद्धव जी भगवान कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हुआ है? उस बच्चे को आप जरा प्यार से, जरा अच्छे से खिलाओगे ना तो हंसता है, और जरा जोर से डांट दोगे ना तो रोने लग जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा भी समझता है, हाँ या ना? प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा